ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना होने को आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम आज आपको एक ऐसी उपलब्धि और एक ऐसी यूनिक चीज से रूबरू कराएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना हो, वायु सेना, वो बीएसएफ ने किस तरह जो है शौर्य व बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया, नेस्ताबूद कर दिया। उसी शौर्य व बहादुरी को सलाम करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए, उस बहादुरी कारनामों को पूरे विश्व में गुंजायमान करने के लिए और चिरस्थायी रखने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के जो ब्रीडिंग सेंटर है, गोडाउन जिसको बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह प्रजाति जो है वो धीमे धीमे लुप्त प्राय है, लेकिन WI के ब्रीडिंग सेंटर में इस प्रजाति को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम जो है आपको इस ब्रीडिंग सेंटर के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह जो है ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को सलामी देने के लिए, सैल्यूट करने के लिए और उसकी याद को पूरी तरह पूरे विश्व में गुंजायमान करने के लिए जो नए नए गोडाउन जन्म रहे हैं, चिक जो जन्मे हैं, 5 चिक जन्मे हैं कुछ समय पहले, उनका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रखा है। जो चिक नया जन्मा उसके नाम सिंदूर रखा, उसके दूसरा जो चिक उसका नाम एटम रखा, जो एटम बम जो पाकिस्तान को किस तरह जो है पूरा नेस्ताबूद, जो हमारे बम और हमारे मिसाइल से जो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, तो एटम जो है एक GIB चिक का नाम एटम रखा गया। तीसरा जो है सोफिया पर रखा गया। आपको याद होगा कर्नल सोफिया जो थी वो उसने पूरा मीडिया ब्रीफिंग की थी, जो नारी शक्ति की मिसाल थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो एक चिक का नाम व्योम रखा गया है। 5वां चिक है उसका नाम जो है मिस्री भी रखा है, जो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उस पर रखा गया, तो एक नाम मिस्री रखा गया। इस तरह सिंदूर, एटम, सोफिया, व्योम और मिस्री, ये GIB जो नए 5 चिक जिनमें हैं उनके नाम रखे गए हैं। मेरे साथ जो हैं, जो सम के अंदर ब्रीडिंग सेंटर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उनमें कई जो साइंटिस्ट है, कई टेक्नीशियन, उनसे पूछेंगे किस तरह इसको जो है नाम रखे गए हैं, क्या उसमें भी अभिप्राय था। क्या नाम आपका? नमस्ते, मेरा नाम है ऋषिका शर्मा। मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ। मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन हूँ। पिछले महीने जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसको सैल्यूट करते हुए हमने हमारे 5 चिक जो उस टाइम पीरियड में हैच हुए थे, उनका नाम ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो उसमें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके नाम पे रखा गया है। क्या क्या नाम रखे हैं बताएं, कि जो अभी आपके पास 3 चिक यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से इनके नाम रखे? जी, ये जो 3 चिक आप देख रहे हैं, इनका नाम हम लोगों ने जो हमारे वित्तीय सचिव हैं विक्रम मिश्री जी, उनके नाम पे रखा है। जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, उनके नाम पे हमने व्योमिका रखा है। वह जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनके नाम पे सोफिया नाम हमने हमारे 3 चिक का रखा है। ये हमारे तरीके से हमने सैल्यूट किया है। जी, इसके अलावा हमारे 2 चिक और हैं जो कि अभी दूसरे सेंटर में हैं, उनका नाम हमने सिंदूर और एटम रखा है। क्या अभिप्राय इनको रखने के पीछे क्या? ये जो भी ये एक तरीका हमारी तरफ से उनको सम्मानित करने का एक तरीका है। उन लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस भारत पाकिस्तान वॉर में, तो ये हमारा तरीका है उनको सैल्यूट करने का। ये प्रजाति जो गोडाउन GIB बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो है लुप्त प्राय है, हो रही है। कम से कम बहुत कम गिनी चुनी तादाद में GIB पूरे वर्ल्ड में बचे हैं। तो इसको बचाने के लिए WI का ये सेंटर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किस तरह कितने बर्ड्स इस साल आपकी जो मेहनत से और सब जन्मे हैं, चाहे WI के वैज्ञानिकों की तरफ से मेहनत से, चाहे कई और तरीकों से? जी, GIB क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, जो कि जिसके सिर्फ कुछ 130 से 150 इंडिविजुअल ही पूरे भारत में भी पाए जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ब्रीडिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में वाइल्ड में भी इस प्रजाति को बचाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। इस साल हमारे 21 चिक्स सेंटर में हैच हुए हैं, जिसके साथ कैप्टिविटी में गोड़ावन की संख्या 65 हो चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस बार 21 बर्ड इस साल, अभी तक तो जून महीना चल रहा है। जी, ये प्रोजेक्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस साल हम लोग
अभी तक 21 चिक्स हैच किए कर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत काफ़ी और चिक्स हैच कर पाएंगे। मेरे साथ एक जो है WA सेंटर के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, उनसे पूछेंगे किस तरह जो है वो कर रहे हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर विपुल बिश्नोई है। मैं बस स्टडी रिकवरी प्रोग्राम में 3 साल से जुड़ा हूँ। और तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत नाम रखे हैं, GIB 5 चिक के नाम रखे हैं, उसके बारे में बताएं। जी, जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था आज से 1 महीने पहले, और बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया अपनी इंडियन आर्मी और भारत सरकार द्वारा, तो उसी टाइम हमारे ब्रीडिंग सेंटर में कुछ 4 से 5 चिक हैच हुए थे। तो सब लोग जैसे सेना को अपने अपने तरीके से सम्मान देते हैं और गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह हम भी सेना को सम्मान देने के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, और ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत सफलतापूर्वक हुआ, तो उन्हीं की याद में उनके नाम पे हमने हमारे चिक्स के नाम रखे हैं। हमारे पास अभी 3 चिक्स है, बाकी चिक्स हमारे दूसरे सेंटर में हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसका नाम विक्रम मिश्री जी के नाम पे, इसका नाम मिश्री है। और जो 2 छोटी चिक है उसमें से रेड रिंग वाला है उसका नाम व्योमिका है, और जो दूसरा है उसका नाम है सोफिया। ये 2 चिक और है जो उसी क्रम में है, हमारे दूसरे ब्रीडिंग सेंटर में है। एक का नाम एटम है और एक का नाम सिंदूर है। किस तरह जो है ये सेंटर जो है इस GIB की प्रजाति को बचाने में मददगार हो रहा है, और कितना प्रोजेक्ट है, और किस तरह जो है इस साल कितने GIB जो है जन्मे हैं? जी, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो ब्रीडिंग सीजन तो अभी शुरू ही हुआ है, तो शुरुआती स्टेज में इस साल हमें 21 चिक प्रोड्यूस कर लिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उम्मीद करते हैं सितंबर अक्टूबर तक और चिक हमें मिलेंगे। किस तरह इस प्रजाति को बचाने में ये सेंटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? अभी फील्ड में जो वाइल्ड में पूरे इंडिया में GIB बर्ड है वो करीब 128 के करीब है, जो अपने आप में बहुत कम है और पॉपुलेशन को सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है। उसको वापस फील्ड में लाने के लिए ये सेंटर बहुत ही मददगार है। तो इसमें यहाँ पे हम जो GIB बर्ड्स है इसके हम नेचुरल मेटिंग भी करवाते हैं। इसके साथ साथ जो इनका क्रायो प्रिजर्वेशन है इनकी सीमन का, वो भी हम करते हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकें कोई भी मादा को। और किस तरह इनका पालन पोषण एक बच्चों की तरह करते हो? किस तरह जो है खाना देना है, करना है? एक बच्चे को पालना वैसे ही इन चिक को पाला जाता है? जी बिल्कुल, ये हमारे एकदम बच्चों की तरह है। उन्हीं से ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। तो सुबह 6:30 से लेकर शाम को 7:30 तक हम इन बच्चों के पास ही रहते हैं, और 24 आवर मॉनिटरिंग इनकी CCTV थ्रू होती रहती है। तो इनको हम बैलेंस डाइट देते हैं, सब तरह का भोजन देते हैं ताकि इनकी हेल्थ मेंटेन रहे। आप किस तरह इनका पालन पोषण कर रहे हैं, एक बच्चों की तरह जो एक माँ करती है इस तरह? जी, हम लोग पूरा साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बायोसिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जो भी इनके लिए ज़रूरी है वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए इनका पालन पोषण कर रहे हैं। इनको बैलेंस डाइट दिया जाता है, इनकी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखा जाता है, इनको इन्ट्रेन किया जाता है ताकि जब भी अगर कभी हमको इनको हैंडल करना हो या कुछ भी हमको इनके साथ इंटरवेंशन करना हो, वेट इंटरवेंशन करना हो, तो उसमें हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो और बर्ड स्ट्रेस ना हो। तो इनके स्ट्रेस का, इनके इनरिचमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे इनको बड़ा कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो उड़ने की ट्रेनिंग है? बर्ड्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, वो उनके मसल्स ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो जिसको रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए एक्सरसाइज केज में ले जाया जाता है। वहाँ पे उनको टाइम दिया जाता है कि वो लोग एक्सरसाइज करें, छोटे छोटे फ्लाइट्स ले पाएँ। वहाँ पे उनके एनरिचमेंट का ध्यान रखा जाता है, उनके साथ खेलते हैं, थोड़ा उनको घुमाते हैं ताकि उन लोगों के विंग्स और लेग्स स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। आपने देखा सुना किस तरह जो है जो 5 जन्मे हैं चिक मई के अंदर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब जन्मे थे, तब इनका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर को एक पूरी तरह सैल्यूट करने के लिए उनके नाम, चिक के नाम उन्हीं पे रखे गए हैं।
तो और किस तरह इस जीआईबी का लालन पोषण होता है, बच्चों की तरफ पाला जाता है, किस तरह उनको उनकी जो उड़ान क्षमता है उनको मजबूत किया जाता है, और कई तरीके से जो है इस जो नई जीआईबी चिक पैदा हो रहे हैं उसको पूरी तरह पालन पोषण के लिए साइंटिफिक तरीके से यह सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में और ज्यादा खुशखबरियां मिलती रहेगी। तो ये प्रजाति लुप्त हो रही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको जीआईबी बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है और धरती पे गिने चुने बचे हैं, 150-200 मुश्किल से जीआईबी बचे होंगे। तो यह सेंटर इस प्रजाति को बचाने के लिए बहुत बड़ा, शानदार और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम सबको फक्र है कि ये जो प्रजाति है अब लुप्त नहीं होगी। एक नई खुशखबरी और आने वाले दिनों में हमको फिर मिलती रहेगी। विमल भाटिया, सम ब्रीडिंग सेंटर, जीएनडी जैसलमेर के लिए।